प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, आज का हमारा सबक नंबर 12 है, जिसका उन्वान है एराब। एराब वो अलामतें हैं जो हरूफ के ऊपर या नीचे लगाई जाती हैं, जिनसे हरूफ की आवाज़ बदल जाती है। ये इस तरह हैं: ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म अव्वल, जज़्म दुअम, तशदीद। इनके अलावा भी हैं जिनको वावैन कहते हैं, मसलन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। आइए आज हम ज़बर और ज़ेर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ज़बर ये एक छोटी सी अलामत होती है जो क्रॉस होती है, ज़रा सा बिल्कुल एक निशान होता है जो हुरूफ के ऊपर लगाया जाता है। इसकी आवाज़ अलीफ की तरह, हल्के अलीफ की तरह निकलती है। मसलन अगर जीम पर लगा तो ज, दाल के ऊपर लगा तो द, सीन के ऊपर लगा तो स, गैन के ऊपर लगा तो ग, वगैरह। इसी तरह एक दूसरी अलामत है ज़ेर। ये हुरूफ के नीचे लगती है। ये आवाज़, ये जब अलामत लगाई जाती है तो उसकी आवाज़ याए मजहूल यानी बड़ी ये की तरह निकलती है। मसलन बे के नीचे लगा तो बे, जीम के नीचे लगा तो जे, दाल के नीचे लगा तो दे, सीन के नीचे लगा तो से, और गैन के नीचे अगर लगा तो गे वगैरह। तीसरी अलामत हमारी है पेश। ये वाव की तरह होती है जो हरूफ के ऊपर लगाई जाती है। ये वाव मजहूल की तरह होती है। इसकी आवाज़ बहुत हल्की सी होती है, और जब ये वाव के ऊपर लग जाए, यानी वाव की अलामत जब ऊपर लग जाती है तो उसकी आवाज़ भी ऊ की तरह निकलती है, यानी वाव की तरह। मसलन बे के ऊपर लगी अगर ये अलामत तो बू हो जाएगा, जीम के ऊपर लगी तो जू हो जाएगा, दाल के ऊपर लगी तो दू हो जाएगा, सीन के ऊपर लगी तो सो हो जाएगा, गैन के ऊपर लगी तो वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये तीन अलामतें अभी हमने पढ़ी हैं। ये तीन अलामतों को बगौर पढ़िए, देखिए और बार बार लिखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनकी मशक कीजिए। आप देखेंगे कि आगे चल के धीरे धीरे, जैसा कि आपने शुरू में हुरूफ हिज्जा से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे आप, तो आपको आगे भी चलकर इसमें बहुत मज़ा आएगा, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अपने तमाम दोस्तों को भी भेजिए, ख़ुद भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, और जितने लोग आपकी पहचान वाले हैं, जान वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उन तमाम को जो है तो ये भेजते रहिए, और उनसे भी कहिए कि उर्दू सीखने का इससे आसान तरीक़ा और नहीं हो सकता। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों को भी भेजिए, ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए और इसको लाइक भी कीजिए। और ये हमारे असबाब जो तो यूट्यूब पर हमेशा हैं, लगे हुए हैं। जब आपका जी चाहे, जहाँ से चाहे आप ले सकते हैं और उसका मुताला कर सकते हैं। लिखने से ये होता है कि आदमी की मश्क बढ़ जाती है, और मश्क बढ़ने के साथ साथ आदमी उसका, यानी आदमी के अंदर परफेक्शन आता है, मशाक हो जाता है आदमी। बहरहाल अपना ख्याल रखिए, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने साथियों को भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए। ये इसी तरह अंग्रेज़ी में ये आवाज़ें वही, जैसे कि मैंने उर्दू में कहा, कमोबेश वैसे ही अंग्रेज़ी में भी है। ये आवाज़ दरअसल हरूफ को ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ती रहती है, और ये अलामतें, इनको हम एराब कहते हैं। और ये एराब जब आगे चलेंगे आप, और ये असल में नौ मशकों के लिए, यानी नए सीखने वालों के लिए इन अलामतों का होना ज़रूरी है। मसलन अगर किसी ने ये कहा कि भाई आप इसको जो कह रहे हैं, हम इसको जे कहते हैं, तो ये अलामत इसी तरह आवाज़ें बदलती रहती हैं। मसलन ज़बर, ये अलीफ की हल्की आवाज़ निकलती है। ज़ेर, ये याए मजहूल की हल्की सी आवाज़ निकलती है। उसी तरह पेश, ये वाव मजहूल की आवाज़ निकलती है, और ये इनसे हरूफ बनते हैं। मसलन जैसे ये ज़बर की अलामत है, तो अगर आपने शुरू किया है कि भाई जीम के ऊपर है तो ज, द, स, द, ग। इसी तरह ज़ेर, जे, दे, से, गे वगैरह। और पेश की अलामत रहेगी तो जो, वो, दो, सो, गो वगैरह। अपना ख्याल रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए तो आपके लिए आसानी होगी।
اپنے دوستوں کو بھیجیے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے سے آپ اچھی طرح پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.